अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड, एक्सटेंडेड एसीएल नाम के साथ भी और नंबर के साथ भी कॉन्फ़िगर की थी और उसके साथ-साथ लाइन वीटीवाई पे आप एसीएल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और रिमोट एक्सेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये हमने कल के लेक्चर में देखा था। टेलनेट या एसएसएच के लिए अगर आपने फ़िल्टर करना हो तो उसके लिए जो बेस्ट जगह है दैट इज़ लाइन वीटीवाई। अच्छा जी, अब काफ़ी अरसे से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अब सिंगल आईपी से आगे बढ़ें और रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस को फ़िल्टर करने की बात करें। एसीएल में सबसे ट्रिकी, मैं मुश्किल नहीं कह रहा, ठीक है जी, लेकिन अगर कभी कोई बंदा कंफ्यूज हो तो ये जो रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस वाला मामला है ना, यहाँ पे अक्सर लोगों को परेशानी होती है, लेकिन उन लोगों को होती है जो शॉर्टकट्स के ऊपर चल रहे होते हैं। आप जैसे लोग हों, तो काबिल लोग हों, तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि आप किसी शॉर्टकट का सहारा लेने वाले तो है नहीं। आप प्रॉपर मेथड सीख के जब अप्लाई करेंगे तो जो मर्जी रेंज हो, जैसी मर्जी रेंज हो, आप उसे मैनेज कर ही लेंगे, ठीक है जी। तो चलिए जी, इसको जरा सीखना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने 192.168.168.1 से लेकर 192.168.1.100 तक, ये कितने आईपी एड्रेस बनते हैं? 100 आईपी है। ये 100 आईपी आपने डिनाई करना है। तो अब तक जो मेथड आप लोगों ने सीखा है उस लिहाज से आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? गलत, डिनाई करना है इनको। ये 100 आईपी डिनाई करना है तो आपको कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? 101। वो एक परमिट वाली भी तो है ना, तो 101 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। तो 101 लाइनें लिखते हुए आप उतने ही पुरसुकून और खुश होंगे जितने आप एक या दो लाइनें लिखते वक्त थे? नहीं, वो वाली बात नहीं होगी। आप तो पहले बैठ के सोचते रहेंगे 101 लाइन, वो भी मैंने अकेले ने बैठ के लिखनी है। आप तो सोचते रहेंगे कि अल्लाह करे को मौजूदा हो जाए, ना ही हो जाए, ना ही करना पड़े मुझे ये काम, ठीक है जी। अब ये बंदा शायद ये भी सोच रहा था अगर आज मैंने हामी भर ली, मैंने कह दिया कि मैं कर लूंगा, फिर आप कहेंगे कल को आप कहेंगे 200 लाइनें डिनाई करो, फिर आप कहेंगे जी 2000 लाइन डिनाई कर दो। जी, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। क्लास सी के एक नेटवर्क में कितने आईपी होते हैं? 254। तो आपको अगर कोई यही कह दे क्लास सी का नेटवर्क तो डिनाई करना जरा, तो 254 आईपी डिनाई करने पड़ जाएंगे। और अगर किसी ने कह दिया क्लास बी तो 65,534, और अगर कह दिया क्लास ए तो बात तो फिर 2.25 करोड़ 16.8 मिलियन पे चली जाएगी। इतनी लाइनें लिखनी पढ़ सकते हैं। इतने भी क्या कोई ये कह दे यार ये जरा आधी क्लास ये डिनाई कर दो, तो तब भी जो है वो 8.4 मिलियन बनता है। 84 लाख हो गया ना, 84 लाख आईपी आराम से कह रहे ये जरा डिनाई तो कर दो। तो आप अब ये जब सोचते हैं ना कि ये रेंज वाला काम जो है ना, ये कोई जिस तरह से कम हमें एसीएल अभी तक आती है ना, उस तरीके से तो ये काम होने वाला नहीं है। आप कहेंगे कम से कम हम तो नहीं कर सकते इस तरीके, इसका कोई और सोल्यूशन होना चाहिए। सोल्यूशन में ये ज़हन में आता है कि सर शायद कोई ऐसा तरीका हो, वो जिस तरह डीएचसीपी में आप आईपी एक्सक्लूड कराते हैं, पहला और आखिरी बता देते हैं, शायद कोई ऐसा तरीका एसीएल में भी हो। आप कहें एसीएल 4 और आगे लिखें डिनाई, फिर लिखें 192.168.1.1, आगे स्पेस दें और लिखें 192.168.1.100। तो ये रेंज का पहला और आखिरी आईपी देने से शायद पूरी की पूरी रेंज डिनाई हो जाती हो। इसका मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आपको भी करना पड़ेगा। इतने सालों में तो अभी तक ऐसा कोई मेथड इजाद नहीं हुआ, ठीक है जी। होना जरूर चाहिए, लेकिन ऐसा कोई तरीकाकार अभी तक किसी के जहन में नहीं आया। आया भी है तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब लोग तो सोचते हैं हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। इस तरीके से आप एसीएल में रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, मेरा जुमला बड़ा अहम था। मैंने कहा है इस तरीके से एसीएल में रेंज डिफाइन नहीं कर सकते।
इसका मतलब है तरीका है, ACL में रेंज डिफाइन हो सकती है लेकिन इस तरीके से नहीं हो सकती। तो फिर हम ACL में रेंज कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसके लिए जी इस्तेमाल होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। अगर आपको याद हो इस कोर्स में पहली दफा जिस दिन मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क का आपको तारुफ करवाया था, पहले तो बताया था लिखते कैसे हैं, सबनेट मास्क उल्टा कर दे। फिर मैंने ये भी बताया था कि वाइल्ड कार्ड मास्क का इस्तेमाल क्या है, बकायदा उस दिन मैंने ACL का रेफरेंस भी दिया था। मैंने कहा था वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल होता है रेंज ऑफ IP एड्रेसेस और रेंज ऑफ नेटवर्क आईडीज को डिफाइन करने के लिए। मैं यहां पे लिख रहा हूं वाइल्ड कार्ड मास्क is used to define range of IP addresses and network IDs in ACL. Wildcard mask is used to define range of IP addresses and network IDs in ACL. ACL में अगर आपने रेंज बनानी है, रेंज चाहे IP एड्रेसेस की हो, रेंज चाहे नेटवर्क आईडीज की हो, एक होता है ना एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क, ढेर सारे नेटवर्क, नेटवर्क आईडी भी तो ज्यादा सारी हो सकती हैं। तो आपने अगर उनकी भी रेंज बनानी है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? वाइल्ड कार्ड मास्क। कैसे होगा ये भी सीख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक पेंडिंग डेफिनेशन चल रही है, इस पर मैंने कई दफा बात की है कि हमने तो अभी तक ACL को ही डिफाइन नहीं किया। आपसे अगर कोई ये सवाल पूछ ले व्हाट इज एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, तो ये जितनी ACL आपने पढ़ी है, अभी 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है, तो क्या समझ आया आपको? क्या लगता है आप ACL को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आपकी जिंदगी में ACL ने आके क्या मसला हल कर दिया, या क्या आपने उससे क्या किया अभी तक? कैसे, आपको क्या लगता है क्या करती है? पॉलिसी बनाने के लिए और एक्सेस को कंट्रोल करने, एक्सेस कंट्रोल के लिए नाम में भी उससे जाहिर होता है, और सिक्योरिटी को डिफाइन करने के लिए, और फिल्टरिंग के लिए, बिल्कुल ठीक है, और यही सब कुछ है। आम तौर पे जब ACL के बारे में पूछा जाता है ना, तो जिस तरह आपके अंदर से आवाज आई और उसने, आपने देखा होगा जितने भी जवाब आए ना, सबको अगर मोटी बात की जाए, सबका निचोड़ निकाला जाए, तो ज्यादातर बात सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। फिल्टरिंग, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी, यही सब कुछ आपने कहा ना। तो एक मेन आंसर ये आता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के लिए ACL का इस्तेमाल होता है। ये बात गलत नहीं है लेकिन पूरी तरह ठीक भी नहीं है। इससे ACL के बारे में ये इंप्रेशन मिल रहा है कि सिक्योरिटी ही इंप्लीमेंट करने के लिए बस इस्तेमाल होती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये मिसाल शायद पहले भी बातों बातों में दी थी, दोबारा आपके सामने मैं ये बात कर देता हूं कि लेट से ये एक कागज है, इसके इत्तेफाक से पड़ा हुआ था, ठीक है जी, मैंने कोई प्लानिंग नहीं की हुई थी कि कागज रख देना इधर, ठीक है जी। तो इसके ऊपर अगर मैं लिस्ट बना दूं, कोई 4-5 लोगों का नाम लिख दूं, सिर्फ तैमूर का, अजीम का, काशिफ का, ठीक है जी, आपका नाम क्या था? साकिब, साकिब भाई का, ठीक है जी। तो ये मैं नाम अगर लिख दूं यहाँ पे सारे के सारे, उमैर का, ठीक है जी, तो ये नाम अगर लिख दिया जाए, तो खाली नाम लिख देने का क्या मतलब होगा? इस नाम ही लिखे ना सिर्फ, तो इसका क्या मतलब बनता है? लिस्ट है, लिस्ट बन गई ना, तो इसका मतलब क्या, इनके साथ क्या होगा? ये तो नहीं कुछ लिखा ना, कुछ भी हो सकता है, उनको फेंटी भी लगाई जा सकती है, इन्हें नाम भी दिया जा सकता है, इन्हें सजा भी दी जा सकती, इन्हें खाने पे भी ले जाए, इनसे खाना खाया भी जा सकता है, ठीक है जी। ये वाला अच्छा था, ये हमें आज ट्रीट देंगे सारे के साथ, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यही बात ACL के लिए भी है। ACL सिर्फ लिस्ट का नाम है, एक्सेस लिस्ट, IP एड्रेसेस और नेटवर्क आईडीज की लिस्ट का नाम है। इसको यहां पे लिखता हूं कि जवाब इसका ये है, ACL इज ए लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस एंड नेटवर्क आईडीज, ठीक है जी। ACL इज ए लिस्ट ऑफ IP एड्रेसेस एंड नेटवर्क आईडीज। ACL की मदद से IP एड्रेसेस की भी लिस्ट बनाई जा सकती है और नेटवर्क आईडीज की भी लिस्ट बनाई जा सकती है, और उस लिस्ट के साथ कुछ भी किया जा सकता है। अब कुछ भी में यहां पे क्या क्या कुछ शामिल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, it can be used for policy based routing। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग याद है PBR, तो यानी राउटिंग विद पॉलिसी,
ठीक है जी। तो आप इनके लिए पॉलिसी बेस्ड राउटिंग में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होती है? इस लिस्ट में जितने भी आईपी है ना, इनकी बैंडविड्थ बढ़ा दो। इस लिस्ट में जितने भी आईपी हैं, ये जो है कभी पैकेट इनका ना क्यू में नहीं खड़ा करना। क्यूइंग होती है ना इंटरफेस, क्यूइंग नहीं करनी इनके लिए, इनको क्यू में नहीं खड़ा करना। तो आप अच्छा ट्रीटमेंट इनको दे रहे हैं, ठीक है। कभी आप कह रहे हैं इनकी बैंडविड्थ बढ़ा दो, ठीक है। तो ये चीज क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है। तो आपने इनके लिए क्वालिटी ऑफ सर्विस, हो सकता है आप कहें नहीं इनके लिए नेटपैट इंप्लीमेंट करना है, जो आपने अगला टॉपिक पढ़ना है नेटपैट वाला। तो आप कहते हैं जी एसीए इन आईपी एड्रेसेस के लिए हम नेटपैट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम यहां पे लिख सकते हैं एंड सिक्योर, बल्कि अभी भी एंड ना लिखें, मैं यहां पे यूं करता हूं, सिक्योरिटी एंड एडवांस्ड वेरिफिकेशन कमांड्स। वेरिफिकेशन की जो कमांड है, जैसे शो वगैरह की कमांड है, उन तक में सीएल इस्तेमाल हो सकती है। ये आप देखेंगे, काफी सारी चीजें आपने देखी हैं, लेकिन काफी सारी भी आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। तो एसीएल तो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई हो, सिक्योरिटी उनमें से एक है। हमें क्या इंप्रेशन मिलता है बस सिक्योरिटी के लिए ही है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जगहों पे यूज हो। अभी भी शायद मैंने कोई स्किप कर दिया और रह गया हो कुछ इनमें से, तो बहुत सारी जगह है। महज एक लिस्ट है आईपी एड्रेसेस की। और अच्छा, आप इतना भी कह देना एसीएल इज ए लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क आईडी, तो एक मुकम्मल जवाब है। आगे कोई पूछे अप्लाई कहां पे हो सकती है, तो उसके लिए बहुत सारी जगह, ठीक है जी। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, नेटपैट, सिक्योरिटी, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है जी, एडवांस वेरिफिकेशन कमांड्स, बहुत सारी जगहों पे अप्लाई की जा सकती है, ठीक है जी। तो ये एसीएल की एक बुनियादी डेफिनेशन है, ठीक है।